अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर शेयर करता चलूं कि नेब का एहतसाब शुरू हो गया है। एहतसाब का अमल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर नेब भी एहतसाब के शिकंजे में आ चुका है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली की जो है उसका इजलास हुआ है और नूर आलम ख़ान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो उसके बाद पहला ये इजलास था, मैं भी इजलास कवर करने गया था। नेब हुकाम को आज बुलाया गया था। कायम मकाम चेयरमैन नेब ज़ाहिर शाह और उनके साथ नेब की टीम डीजीज़ और बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, अफसरान हैं, वो आए थे। आज ब्रीफिंग देनी थी इन्होंने, लेकिन चेयरमैन पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन ने पीएसी के बिहाफ पर आज हुक्म जारी किया है कि नेब के जितने भी अफसरान हैं, चेयरमैन नेब समेत तमाम डीजी समेत तमाम डायरेक्टर समेत, वो अपने असासे डिक्लेयर करें। ये आज पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने हुक्म जारी किया है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, दोनों ऐवानों का एक ताकतवर कमेटी समझी जाती है, ताकतवर इदारा है, एहतसाब करता है वो भी, और अकाउंटेबिलिटी का काम है। इस पीएसी का ऑडिट का काम होता है। तो आज पहले दिन ही नूर आलम ख़ान ने इनको बुला लिया था और हुक्म दिया है कि ये 1 महीने के अंदर 30 दिन दिए गए हैं 7 जुलाई तक नेब को, नेब के हुकाम को, कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें। इस दौरान तलक कलामी भी हुई है। डीजी नेब सिंध जो है वो बुज़ुर्ग आदमी थे, सफ़ेद बालों से थे, लेकिन वो जज्बाती हो गए शायद। हालांकि जज्बाती इस उम्र में नहीं होना चाहिए था। बुज़ुर्ग आदमी है, तजुर्बा भी इनका सारी ज़िंदगी का रहा है। बंदा तजुर्बों से सीखता है, उसके बाद ठहराव आता है लाइफ में लोगों के। लेकिन ये बुज़ुर्ग बिल्कुल ज़्यादा ही बुज़ुर्ग शायद हो गए हैं, डीजी नेब जो सिंध हैं। तो वो मुश्तैल हो गए कि जी हमारी इंसल्ट हुई है, ये इंसल्ट है हमारी कि हम असासे डिक्लेयर करें। तो नूर आलम ख़ान ने, चेयरमैन पीएसी ने कहा कि भाई किस चीज़ की इंसल्ट है, किस चीज़ की बेइज्जती है आप लोगों की। आप लोगों को जिस तरह जलील करते हैं, जिस तरह बेइज्जत कर रहे होते हैं लोगों को, जो एहतसाब के नाम पर एक फ़ाइलें लटका के रखते हैं 20-20, 30-30 साल तक, और ताकि जिस वक़्त आप चाहें उसको जलील कर सकें, तो उस वक़्त आपको एहसास नहीं होता। अब जब अपने आप को असासे ही डिक्लेयर करने के लिए कहा गया है ना, तो कर दें असासे डिक्लेयर। इसमें क्या है, आप चोर नहीं हैं। नेब के अफसरान अगर चोर नहीं हैं तो एहतसाब या जो असासे डिक्लेयर करने में हर्ज क्या है। मेरे पास, मुझे अगर सरकार कहे कि शाकिर सोलंकी तो, या नेब कहे कि आप असासे डिक्लेयर करें, तो मैं अगर चोर नहीं हूँ, मैंने माल नहीं बनाया, तो मुझे असासे डिक्लेयर कर देने चाहिए। मुझे अभी भी नेब कहेगा तो मैं असासे डिक्लेयर कर दूंगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है जिस पे व्लॉग कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि उनको तकलीफ़ हुई, तो उस दौरान तलक कलामी हुई। लेकिन चेयरमैन पीएसी ने उनको कहा कि बस बहुत हो गया, आपको जो हुक्म दिया गया है उस पर जाके अमल करें। अगर हम आपके हुक्म के ताबे हैं, आप बुलाते हैं तो हम आपके पास पेश होते हैं, अभी भी बुलाएंगे तो हम आपके पास पेश होंगे। तो आप क्यों पेश नहीं होंगे पार्लियामेंट के सामने, या अपने लिए, अपने आपको एहतसाब के लिए किसी के सामने, इदारे के सामने क्यों पेश नहीं करेंगे? आप ऊपर से उतर के आए हैं, आप फरिश्ते हैं, आप आइन और कानून से बालातर हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। आप बाहर से आए हैं, इस मुल्क के कानून के ताबे नहीं हैं आप। तो उनको झाड़ पिला दी डीजी नेब सिंध को, चेयरमैन पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ख़ान ने। तो इस दौरान फिर शिबली फराज भी मेंबर थे पीएसी के, सलीम मांडवी वाला और भी मेंबरान थे, मुशाहिद हुसैन सैयद थे। तो शिबली फराज टकरे मार रहे थे चेयरमैन के साथ, लड़ाई के मूड में थे। उनके तेवर, उनका चेहरा, उनकी आंखें बिल्कुल बदल जाती थी। हम सारे साफ़ी आपस में ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे, देख भी रहे थे। तो वो लड़ने के मूड में थे कि कहीं कोई पंगा ही हो। तो 2-3 मौके पर उन्होंने लड़ाई की कोशिश की, पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन पीएसी ने मामला संभाल लिया। एक तो इस पे
कि जी शिबली फराज ने, मैं एहतसाब पे आता हूँ कि एहतसाब में क्या क्या अहकामात दिए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट अहकामात दिए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने और चेयरमैन ने पीएससी के बिहाफ पे, और 1 महीने के अंदर नेब जो है अपने असासे डिक्लेयर करने का पाबंद है चेयरमैन पीएससी और पीएससी के फैसले के तहत। तो शिबली फराज, पहले शिबली फराज का मैं बता दूं, शिबली फराज ने चेयरमैन नेब जो कायम मकाम है ज़ाहिर शाह साहब, उनसे पूछा कि ये बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने कानून साजी की है, इसमें से तो आपके तो इख्तियारात कम हो गए होंगे, आपके पास क्या इख्तियारात रह गए हैं, कितनी आपकी कैपेसिटी जो है काम करने की वो कम हुई है, क्या आपने एतराज़ नहीं किया, किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ये जो हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने तरमीम की है। तो कायम मकाम चेयरमैन ने उनको खरी खरी सुना दी। मुझे तो हैरत हो रही थी इसके पार्लियामेंटेरियन बनने पे, शिबली फराज के, कि इसको इमरान खान ऐसे ही लोगों को पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं जो नॉनसेंस लोग हों। इतना सेंस नहीं है शिबली फराज को। जो जवाब कायम मकाम चेयरमैन ने दिया उसमें से अंदाज़ा हो रहा था कि यार सेंस क्या होता है। कायम मकाम चेयरमैन ने उनको कहा कि सर, बात यह है कि हम कानून बनाने वाले नहीं हैं, कानून पार्लियामेंट बनाती है, हम कानून पर अमल दरामद करते हैं और कानून के ताबे हैं। कानून जो बना के दिया जाता है हमें, हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और हमें ये एतराज़ करने का हक़ भी नहीं है कि हम किसी अदालत में जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हम अफसर हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार के ताबी हैं, कानून के ताबी हैं। हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे बारे में कानून अलग बनाया जाए या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कानून बनाया जाए, हम ये कैसे एतराज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इनका सेंस समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात की शिबली फराज ने। लेकिन नूर आलम खान ने फिर उनको बताया शिबली फराज को कि शिबली भाई, आप मेरे भाई हैं, लेकिन ये जो कानून साजी का मामला है ये पार्लियामेंट का काम है, एक बात। दूसरी बात, आपको अगर एतराज़ है तो आप चेयरमैन नेब से एतराज़ नहीं कर सकते, आप असेंबली में एतराज़ करें, आप सेनेट में एतराज़ करें। डिबेट करानी है तो हम आपस में असेंबली में या सेनेट में, दोनों ऐवानों में डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐवानों ने पास किया है ना ये कानून, तो वहाँ पे इस पे डिबेट होगी। ये चेयरमैन नेब का काम नहीं है डिबेट करना या ये वो। आप वो ब्रीफिंग देने आए हैं, आप ब्रीफिंग के हवाले से फोकस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मामला इसी तरह उनके हाथ से निकल गया, लड़ाई का मौका जो है मिस हो गया शिबली फराज से। फिर आगे चलकर एक मामला आया चेयरमैन पीएससी के हवाले से, वो बाद में बताता हूँ। पहले चेयरमैन पीएससी के जो अहकामात हैं वो आपको बताता हूँ। एक तो चेयरमैन पीएससी ने नूर आलम खान ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नेब, तमाम डीजीज़ नेब के और तमाम डायरेक्टर समेत तमाम अफसरान अपने असासे डिक्लेयर करें 1 महीने के अंदर, और उसी तरह का प्रोफार्मा फॉर्म जो फिल कराते हैं लोगों से, बाप दादा से उनके 1947 से लेके पता नहीं कब कब से, तो उसी तरह का प्रोफार्मा ये ख़ुद भी फिल करें। ये ऐसा नहीं है कि प्रोफार्मा आपके पास नहीं है तो मैं आपको फ़राहम करूँगा और आपको फिल करना भी मैं समझा सकता हूँ, तो आप उसी तरह ही करें जिस तरह बाकी लोगों के साथ करते हैं। क्योंकि आप लोग जो एहतसाब करते हैं तो उसमें जब किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो उस शरीफ आदमी को जो जलील आपने किया हुआ होता है, तो साबित न होने पर उनसे माजरत भी नहीं करते, उनको शुक्रिया का लेटर भी नहीं लिखते कि आप क्लियर हुए हैं, आप किसी को क्लियर भी नहीं करते, लटकाए रखते हैं। आप बेइज्जत करने के लिए लोगों को ये केसेस फाइलें रखे हुए होते हैं 20-20, 30-30 साल तक, 40-40 साल तक। तो क्यों करते हैं ऐसा? तो निपटाते भी नहीं हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। एहतसाब अगर आम लोगों का, बिज़नेस कम्युनिटी का, ब्यूरोक्रेसी का, सियासतदानों का, मुंतखब नुमाइंदों का, हुक्मरानों का, सब का हो सकता है, तो फिर नेब का भी एहतसाब होगा, नेब के अफसरान का भी होगा। सो इसलिए ये पीएससी का हुक्म है कि 30 दिन के अंदर अपने असासे शो करें, डिक्लेयर करें, और न सिर्फ अपने
अपनी बीवियों के भी असासे शो करें, गोशवारे क्लियर कर दें, और अपने वालिदैन के भी, माँ बाप के भी, अपने बहन भाइयों के भी, अपनी औलादों के यानी बेटों और बेटियों के भी असासे आप डिक्लेयर कर दें कि ये असासे हैं। अपनी मिल्कियत, ज़मीन, गाड़ियाँ और जो जो कुछ है आपके पास वो सब डिक्लेयर करें। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके दादा परदादा से आपको कोई ज़मीन मिली है विरसे में, और उसका जो होता है एक वो अगर चेंज होता है तो वो भी करप्शन में होगा, वो भी करप्शन में शामिल होगा। अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो वो भी करप्शन होगी। अगर कोई गिफ्ट वगैरह आपको कोई मिला है तो वो भी करप्शन ही होगी। वो गिफ्ट कबूल नहीं होगा कि फ़लाँ ने गिफ्ट किया, ये फ़लाँ ने गिफ्ट किया, ये भी नहीं चलेगा। ये पीएससी के चेयरमैन ने क्लियर हिदायत की हैं। नेब के तोते उड़े हुए थे, नेब के हुकाम के जो हम देख रहे थे उनके बिल्कुल तोते उड़ गए थे। और उन्होंने अच्छा ज़मीन के हवाले से कहा कि अगर बाप दादा का जो खसरा चेंज में अगर हुआ थोड़ा सा भी तो वो भी समझे कि गड़बड़ी हुई है, करप्शन हुई है। तो नेब हुकाम के बिल्कुल तोते उड़ गए, ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का इदारा है, उसके सामने पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते थे, बाद में इनको तंग करें इंडिविजुअल्स को, चेयरमैन को, वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन तकलीफ़ बड़ी हो रही थी, जिसका बाद में इजहार भी किया डीजी नेब सिंध ने। बुज़ुर्ग आदमी जो थे चेयरमैन डीजी नेब सिंध, वो इजलास ख़त्म होने को था तो वो आखिरकार फट पड़े। उन्होंने कहा जी सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल उनके वो जो उनके लहजे में तलखी और जो अंदाज़ में तलखी और गुस्सा झलक रहा था, तो उन्होंने कहा जी देखें मैं डीजी नेब कराची हूँ, डीजी नेब सिंध जो है, उन्होंने कहा मैं डीजी नेब कराची हूँ, तो सर ये जो आपने अहकामात जारी किए हैं इससे तो हमारे अफसरान की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, मोरल डाउन होगा, और ये एहतसाब का अमल मुतासर होगा, ये होगा तो वो होगा। ये तो मुल्ज़मान के लिए फार्म होता है, प्रोफार्मा होता है, या तो हमें मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दे, ये वो वगैरह वगैरह। तो पीएससी के चेयरमैन ने नूर आलम खान ने कहा कि आपको चुभा ना, आपको तकलीफ़ हुई ना कि आप असासे डिक्लेयर करने के लिए आपको कहा है, सिर्फ आपको कोई सज़ा नहीं हो रही, आपको सिर्फ कहा गया है कि आप असासे डिक्लेयर करें। तो असासे डिक्लेयर करने में हर्ज ही नहीं है कोई। अगर आप क्लियर हैं, आपने इनकम से ज़ायद, आमदन से ज़ायद असासे नहीं बनाए, तो आप क्यों खौफज़दा हैं? तो आप असासे डिक्लेयर कर दें। लेकिन आप लोगों को जिस तरह जलील करते हैं तो वो आपको अंदाज़ा होता है। अब आपका जब डिक्लेयर करने के लिए कहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है ना, तो लोगों को जिस तरह आप जलील करते हैं उस वक़्त क्यों तकलीफ़ नहीं होती? उस वक़्त तो कोई एहसास नहीं होता, किसी को क्लियर भी नहीं करते, क्लियर होता है तो शुक्रिया भी अदा नहीं करते, थैंक यू भी नहीं करते, माफ़ी भी नहीं मांगते। जिस पे कायम मकाम चेयरमैन ने, नेब ने ये कहा कि जी हम आइंदा जो है जो भी क्लियर होगा शख्स, उससे हम माफ़ी भी मांगेंगे जिस पे इल्ज़ामात साबित नहीं होंगे। ये कायम मकाम चेयरमैन नेब ने कहा है कि मैं ऐलान करता हूं कि जो शख्स नेब में इल्ज़ामात साबित जिसके ख़िलाफ़ नेब नहीं कर पाएगा, क्लियर हो जाएगा, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, माजरत भी करेंगे। चेयरमैन पीएससी का मामला आया, चेयरमैन पीएससी ने खुद कहा, कायम मकाम चेयरमैन नेब को नूर आलम खान ने, कि आप लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ भी जो इंक्वायरी शुरू की थी वो अगर बंद नहीं हुई तो मुझे बता दें, तो मैं इस इजलास की सदारत करने से हट जाता हूं, किसी और से सदारत कराते हैं, मैं साइड पे हो जाता हूं अगर चल रही है तो। चेयरमैन नेब ने कहा कि जी मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, ये कायम मकाम चेयरमैन नेब के अल्फाज है कि मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, मैं चेक करके आपको फिर बता सकता हूँ। तो इस पे फिर शिबली फराज ने आंखें खोली। वैसे समझे इतनी आंखें नहीं खोल रहे थे, इस तरह किया, चौंके। अच्छा,
चेयरमैन नेब साहब ये बताएं कि ये नूर आलम खान साहब जो हैं चेयरमैन पीएसी, इनके ख़िलाफ़ केस बंद नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, मैं चेक करके बता सकता हूँ। तो नूर आलम खान ने कहा कि हाँ आप चेक करा दें, चेक करके मुझे बताएं, और ये भी ज़रूर बताएं कि मुझे बाप दादा से अगर 200 एकड़ ज़मीन मिली थी विरसे में, तो अब मेरे पास 230 हुई है, तो ये भी क्लियर कर दें कि 30 का मेरे से हिसाब किताब भी ले लें कि 30 कैसे बढ़ी, फ़र्ज़ करें अगर हुई है तो। लेकिन अगर 200 के एकड़ ज़मीन मिली है और अब वो 150 एकड़ रह गई है, तो फिर उसका जो अजाला है, जो 550 एकड़ जो फ़र्ज़ करें आगे पीछे चली गई, तो वो आप मुझे हिसाब बराबर करके देंगे, मुस्कुरा के कहा नूर आलम खान ने, चेयरमैन पीएसी ने, कायम मकाम चेयरमैन नेब को। तो शिबली फराज ने आंखें खोली, जी ये तो केस बंद नहीं हुआ, तो आपको चेयरमैन साहब को, पीएसी के चेयरमैन को, नूर आलम खान को अखलाकन खुद अलग हो जाना चाहिए। नूर आलम खान ने कहा कि वो आपके कायम मकाम चेयरमैन नेब कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, वो क्लियर करें, या तो कह दें कि कहाँ पे है, किस स्टेज पे है केस। उन्होंने कहा कि सर मुझे याद नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चेक करें और क्लियर करें कि ये मेरे पास ज़मीन पहले कितनी मिली थी बाप दादा से और अब कितनी है, और उसका भी हिसाब बराबर कर दें। तो बहरहाल आज नेब यानी ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। नेब का एहतसाब का अमल बाज़ाब्ता आज शुरू हो गया है। सलीम मांडवी वाला ने एक कोशिश शुरू की थी जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, उस वक़्त तो नहीं कर पाए थे। नेब के हाथों पे लोगों का खून लगा हुआ है, लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम आते हैं। किसी ने ख़ुदकुशी की, ब्रिगेडियर मुनीर ने नेब के अजाब से, नेब के ज़हनी टार्चर की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। नेब की कस्टडी में प्रोफेसर कत्ल हुआ, नेब की कस्टडी में लोग मारे गए हैं। तो नेब एक कातिल इदारे के तौर पर हिरासमेंट का इदारा एक बना हुआ था। तो आज इनके तोते उड़े हुए हैं नेब के हुकाम के। अब नूर आलम खान ने बाद में बहरहाल मीडिया टॉक भी की, और उसमें हमने ये पूछा उनसे कि भैया अगर आप समझते हैं, मैंने सवाल किया नूर आलम खान के कि आपको लग रहा है कि ये असासे डिक्लेयर करेंगे, कहीं ऐसी ये खबर तो नहीं आएगी कि 2 दिन के बाद पता चले कि नेब वालों ने नूर आलम खान को किसी और केस में ठोक दिया, उठा दिया, और नूर आलम खान नेब की कस्टडी में है। तो वो हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, और नेब को एहतसाब के दायरे में आना पड़ेगा। अगर हम नेब के सामने पेश होते हैं, डीजी नेब को कहा कराची वाले को, चेयरमैन पीएसी ने, हम आपके सामने पेश होते हैं एहतसाब के लिए, अपने आप को पेश करते हैं, तो आपको भी पेश करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एहतसाब होगा, नेब का एहतसाब होगा। इस पे सलीम मांडवी वाला ने तालियां बजाई थी कि नेब एहतसाब के शिकंजे में आ रहा है। लेकिन शिबली फराज बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे कि नूर आलम खान हमारे मुनर्रिफ रुकन जो है पीएसी की सदारत कर रही हैं, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। वैसे तो असेंबली से, पार्लियामेंट से, असेंबली से तो निकल गई है पीटीआई, लेकिन सेनेट में जो है मौजूद है, शिबली फराज सेनेटर है। तो बहरहाल आज बड़ा इंटरेस्टिंग इजलास हुआ, और नेब एहतसाब के शिकंजे में, एहतसाब के कटड़े में नेब को पीएसी ने खड़ा कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।